Hello student, Standard 12th English Medium, Chapter number 10, Exception Handling in Java. So usually we believe that a compiled program is error-free and will always execute successfully. But in few cases the program can terminate while is executing. For example, if we have written a program that connects to a particular website and download the web pages, under normal conditions the program will execute as expected, but suppose if the program is executed in a computer where there is no internet connection, then the program will produce unexpected output. There can be similar situation when we are dealing with files. For instance, the program tries to modify a read-only file, or it tries to open a file that does not exist in the system. Such cases are known as exceptions in Java. The exception results in an abnormal execution and it may lead to abnormal termination of the program. मीन्स हमारा जो चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, तो उसका यहाँ पे हमको क्या बोला जाता है कि कई टाइम हम जो प्रोग्राम करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम एरर फ्री एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम कुछ प्रोग्राम में कैसा होता है कि जब हम एग्जाम्पल करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे आपको टर्मिनेशन एरर मिलती है। मीन्स कैसे एरर मिलती है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो कम्प्लीटली लिखा है, ठीक है, उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप वो प्रोग्राम रन करते हो तब अगर आपने वहाँ पे कुछ ऐसी जो भी इंटरनेट के थ्रू अगर कोई वेबसाइट ओपन होती है या कोई पेज ओपन होता है, अगर ऐसा कुछ आपने वहाँ पे आपके प्रोग्राम में रखा है, तो अगर उस टाइम पे आपके जो प्रोग्राम है आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर अगर इंटरनेट नहीं होगा, सो विदाउट इंटरनेट कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे एग्जीक्यूशन वहाँ पे क्या होता है, एरर मिलती है, ठीक है। सो वहाँ पे आपको अगर आपने ऐसा सोचा है कि अगर मैं ऐसा प्रोग्राम लिखूँगा, ठीक है, तो ऐसा मुझे आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर आपका जो भी कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा तो फिर वहाँ पे आपको एरर मिलेगी। So an exception is an indication of a problem that occurs during a program's execution. It usually signals an error. Although exceptions occur infrequently, we must be careful to handle such cases while writing the code. Exception handling allows the program to continue executing as if no problem had been encountered, or it may notify the user of the problem before terminating in an uncontrolled manner. So in this chapter we will learn techniques to handle exceptions in our programs. Few standard exceptions available in Java. हम ये चैप्टर में देखेंगे एक्सेप्शन हम कैसे हमारे प्रोग्राम में हैंडल कर सकते हैं, उसकी टेक्निक देखेंगे, ठीक है। सो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, स्टैंडर्ड एक्सेप्शन जावा के अंदर। So a technique to guarantee that a particular block of code will always be executed even if exceptions are present in our program. मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे जावा के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर गारंटी वाले ब्लॉक कोड है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड है। सो वो क्या होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं और हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर अगर उसके अंदर एक्सेप्शन है तो वो हैंडल कर सकता है। So finally we will look at a technique to define and use our own type of exception. So first हम देखेंगे types of exception. So in Java all kinds of error conditions are called exception. Means Java के अंदर कोई भी एरर जितनी भी आती है, ठीक है, तो वो सारी एरर्स को क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन बोला जाता है। So errors can be broadly classified into two categories, namely compile time error and run time error. मीन्स हम क्या कर सकते हैं, जो भी एरर है, ठीक है, एक्सेप्शन है, उसको हम दो अलग अलग टाइप में अलग अलग कैटेगरी में उसको क्या किया है, कर दिया है, ठीक है, दो अलग अलग उसका नाम दिया है, एक है कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कंपाइल टाइम एरर। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस चैप्टर हाउ टू कंपाइल अवर जावा प्रोग्राम। मीन्स हमने देखा है आगे के लेक्चर में कि क्या हमारा जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको हम कैसे रन करते हैं, ठीक है। सो अ कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड।
If there is a syntax error in the program, we will get a compilation error and will not be able to create the dot class file. मीन्स अगर हमारी जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम सिंटेक्स एरर वहाँ पे होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर, सो उसको क्या बोला जाता है, कंपाइलेशन एरर. सो अगर कंपाइलेशन एरर होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है कि विदाउट एरर अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो आपको वहाँ पे डॉट क्लास नाम की फाइल बन जाती है. लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में एरर है और एरर वाला प्रोग्राम है तो आपका वहाँ पे डॉट क्लास जो भी है वो वहाँ पे क्या होगा, फाइल नहीं बनेगी. So examples of some common syntax error are missing semicolon, use of undeclared variable, wrong spellings of identifier और keyword and mismatch of bracket. मीन्स ऐसी एरर कब आती है, जो कंपाइलेशन टाइम एरर होती है वो. सो कई टाइम ऐसा होता है कि सेमिकोलन मिस किया है आपने, या फिर कोई वेरिएबल अनडिक्लेयर किया है, या फिर कोई स्पेलिंग है वो रॉन्ग लिखा है, या फिर कीवर्ड का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, या फिर कोई ब्रैकेट में मिसमैच किया है, ठीक है. तो ये जैसे भी अलग अलग टाइप्स की एरर है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कंपाइल टाइम एरर. So the Java program shown in figure 10.1 does not contain a semicolon. मीन्स यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे क्लास का नाम दिया गया है एरर डेमो. देन आफ्टर जो मेन हमारा क्लास है वो डिक्लेयर किया. अब हम यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट करवाता है system.out.println के अंदर हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे पीछे सेमीकोलन नहीं लिखते. वो हमने जानबूझ के नहीं लिखी है क्योंकि हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखते तो क्या एरर आती है, ठीक है. तो ये जो प्रोग्राम है वो कौन सा प्रोग्राम है, कंपाइल टाइम एरर के लिए. तो यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं की है तो आपका जो कोडिंग है, ठीक है, सो आप जब प्रोग्राम रन करोगे तो रन करते समय आपको ऐसी एरर मिलेगी. यहाँ पे सेमीकोलन एक्सेप्टेड, देन आफ्टर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सेमीकोलन करना है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं किया है तो आपको ऐसा एरर मिल सकता है, ठीक है. सो कंपाइल टाइम एरर्स आर यूजुअली द मिस्टेक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड इट वॉन्ट अलाउ टू प्रोग्राम कंपाइल अनलेस दे आर सॉल्व. मीन्स जो कंपाइल टाइम एरर्स होती है वो क्या होता है, मिस्टेक्स ऑफ प्रोग्रामर. मीन्स जो प्रोग्रामर हो, जो प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, मिस्टेक्स होती है उसके अंदर. सो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, वो उसको सॉल्व करने के बाद उसको कंपाइल करने के लिए अलाउ करेगा. देन आफ्टर रन टाइम एरर. So if there are no syntax error in the source code, then the program will compile successfully and we will get a dot class file. Means अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर सिंटेक्स एरर नहीं है, सोर्स कोड के अंदर हमारा क्या है, सिंटेक्स एरर नहीं है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या होगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा. और सक्सेसफुली कंपाइल हो जाने के बाद उसके अंदर हमको डॉट क्लास नाम की फाइल मिल जाएगी. सो however this does not guarantee that the program will execute as per our expectations. मीन्स उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, देन वो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो रन होता है, ठीक है. सो लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल शोन इन फिगर 10.3 विच विल कंपाइल बट विल टर्मिनेट एबनॉर्मली. मीन्स यहाँ पे जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं फिगर नंबर 10.3 में, वो प्रोग्राम क्या है, रन टाइम एरर बताता है. सो इसमें क्या है, कहीं पे भी एरर नहीं है, ठीक है. सो एरर यहाँ पे मीन्स यहाँ पे सभी सेमीकोलन है या कुछ भी है तो वो कोई ब्रैकेट मिसिंग नहीं है. सो यहाँ पे सेमीकोलन है तो वो सारी जो कंपाइल टाइम एरर होती है वो एज यूजुअली अच्छे से लिखिए. लेकिन जब हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तब इसके अंदर एरर नहीं आएगी, लेकिन जब उसको हम रन करेंगे तब हमको यहाँ पे रन टाइम एरर आएगी, ठीक है. देखो यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया तो एग्जिट कोड 0 आ गया, तो उसका मतलब विदाउट एरर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया. देन आफ्टर डॉट क्लास नाम की फाइल होती है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको क्या किया है, रन किया है, ठीक है. तो रन किया तो वहाँ पे आपको ऐसे एरर मिलती है, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर डिस्प्लेइंग द फिफ्थ एलिमेंट, एन एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट lang डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो कम्प्लीटली लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, सो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल ही डिक्लेयर किए हैं.
सो एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता है, एरे इज ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। सो अगर हम यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट हुए 4, ठीक है। और यहाँ पे हम कितने डिक्लेयर करवाते हैं 5। सो यहाँ पे हम डिक्लेयर 4 करवाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले हमको 5 करना है, तो फिर कैसे करेंगे, जब 5th नंबर का एलिमेंट है ही नहीं तो फिर वहाँ पे नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, ऐसी एरर मिलेगी, ठीक है। सो फ्रॉम द आउटपुट शोन इन फिगर 10.4 वी कैन नोटिस द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड abruptly from line number 14. So the output contains a phrase array index out of bound exception that indicates the types of expecting occurred while executing the program. So यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, वो यहाँ पे बताया कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मीन्स यहाँ पे हमने 4 ही वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे हमने 5 बताए हैं, ठीक है। सो वहाँ पे इसीलिए एरर मिलती है। सो इसको रन टाइम एरर बोला जाता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।